लास्ट के कुछ दिन में आपकी पढ़ाई में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। अगर आप वाक़ई अपनी पढ़ाई को एक बेहतर अंदाज में करना चाहते हैं और अपने उस पढ़ाई से आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, तो आपकी पढ़ाई में 3 चीज़ें ही शामिल होना चाहिए। द फर्स्ट इज़ रिवीजन, द सेकंड इज़ अ मॉक टेस्ट एंड थर्ड इज़ अ एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। जो बचे हुए टाइम है, चाहे वो 45 दिन हो या 30 दिन हो, आप कोशिश करिए कि रिवीजन जो है एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का हो। अगर आपने आज शेड्यूल बनाया कि मुझे सुबह उठ के और 12-1 बजे तक रिवीजन करना है, यानी तो आप फिजिक्स को रिवीजन करिए, दूसरे दिन केमिस्ट्री को रिवाइज करिए, तीसरे दिन आप बायो को रिवाइज करिए। ऐसे आपको करना है। 2 से 5 बिल्कुल फिक्स रखिए कि आपको मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न में। कमरे को बंद करिए, फ़ोन को बंद करिए, OMR शीट को डाउनलोड करके रखिए और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस करिए और साथ के साथ आप OMR शीट को भरिए। आफ्टर दैट आप ये खुद से कैलकुलेट करिए कि आपने फिजिक्स में कितने सही किए हैं, केमिस्ट्री में कितने सही किए हैं, बायो में कितने सही किए हैं। अगर सही है तो 4 नंबर दीजिए, गलत किए हैं तो -1 काट के टोटल आप 720 में से अपना स्कोर बनाइए। अगर ये स्कोर 650 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, फिर से और बेहतर तरीके से रिवाइज करने की ज़रूरत है। 2 से 5 एग्ज़ाम देने के बाद आधे घंटे का गैप लीजिए और फिर आप एनालिसिस करिए कि आपने कौन से क्वेश्चन को गलत किया है, वो गलत के क्या कारण है, कौन सा फॉर्मूला ने आपने मिस्टेक किया है या कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, क्या किया है जिसके वजह से आप उस चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आंकलन करिए। आंकलन करना, एनालिसिस करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि खाली आप टेस्ट देने से नहीं होगा। जब तक आप आकलन नहीं करेंगे कि आखिर गलत क्यों हुआ है, गलती क्यों हुई है, जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा, नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, उसको पढ़िए, अपनी थ्योरी से करिए, यानी फिर वो किस में जाएगा, रिवीजन में जाएगा। तो दिन की शुरुआत में, शुरुआती दौर में आप रिवीजन करिए, सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी आप उठते हैं, 1 बजे तक। उसके बाद टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद एनालिसिस करिए कि आखिर क्यों नहीं हो रहा। एनालिसिस भी एक टाइप का रिवीजन ही है। और फिर टाइम मिले तो फिर से आप उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। दूसरे दिन भी आपको यही पैटर्न रखना है। सब्जेक्ट बदल जाएगा बट पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में जो बचा हुआ टाइम है उसको फ्रूटफुल बना सकते हैं। जो भी आपने पिछले 1-2 साल में पढ़ा है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और आप नीट 2023 को भी बेहतर बना सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।